हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्वाता स्वागत करता हूं आपका डेनिस क्लास में। फ्रेंड्स, ये मैथ्स क्लास है जो डेली 8 AM मंडे टू फ्राइडे अपलोड की जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में सीआई और एसआई कंप्लीट कर लिया था, तो अब हम देखने वाले हैं उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपने सीआई और एसआई का क्लास नहीं देखा तो आप पीछे आके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, पहले हम देख सकते हैं कुछ फॉर्मूले, जैसे एसआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बार में 100, जिसमें पी क्या होता है, प्रिंसिपल। हमने कितना अमाउंट लिया, किसी से उधार लिया, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल। रेट, कितना परसेंट का रेट लगा रहा है बैंक मेरा, और टाइम कितने साल के लिए ले रहे हैं, या कितने, अगर रेट मेरा ईयरली है तो हम टाइम यहाँ पे ईयरली लेते हैं। रेट अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली लेंगे, मंथली है तो मंथली लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम। और अपॉन में 100। अपॉन में 100 क्यों करते हैं? क्योंकि रेट जो होता है मेरा परसेंट में होता है, तो रेट को चेंज करने के लिए अपॉन में 100 कर देते हैं। तो यहाँ से मेरा ऐसा ही आ जाता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता है, हम सीधे अमाउंट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो उसका फॉर्मूला होता है पी 1 प्लस में आर अपॉन में 100 की पावर टी। यहाँ पे पी प्रिंसिपल, आर रेट, टी टाइम। ये होता है हमारा सीआई का अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट होता है। अगर क्वेश्चन में बोला जाए कंपाउंडेड एनुअली, तो इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो इसका अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, क्या करेंगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो यहाँ से सी आई आ जाएगा। वैसे ऐसा ही निकल गया। अगर हमें निकालना है, आपका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट इक्वल टू एस आई प्लस में प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से ऐड कर देंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं ये फॉर्मूला एस आई का, ये सी आई का। ठीक है, हमने एक चीज देखा था कंपाउंड इंटरेस्ट में हम किस तरीके से और कर सकते हैं, ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। एक और तरीका देखा था सीक्वेंशियल मेथड, जिसमें हमने बोला था अगर 10% का फर्स्ट ईयर में राइज हो रहा है, कि पहला साल है उसमें अगर 10% का राइज हो, 10% का, ठीक है, और फिर दूसरे साल में भी 10% का राइज हो रहा है, तो हम देखते हैं कि नेट राइज कितना परसेंट का होगा। क्योंकि हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है ना कि जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो हम उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से 10% का इंक्रीज हो रहा है, फिर 10% का इंक्रीज हो रहा है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या होता है, सिक्वेंशियल तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको जब निकालते हैं तो 10 प्लस में 10 प्लस में 10 इंटू 10 बाय में 100, तो यहाँ से आ जाता है 10 प्लस में 10 और ये कट के 1 हो जाता है। ठीक है, तो 10 प्लस 10 प्लस 1 21। यानी अगर हम 21% इंक्रीज निकाल देंगे प्रिंसिपल का, तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है। तो फर्स्ट ईयर में 10 इंक्रीज होगा, सेकेंड ईयर में 10%। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हम 2 साल का सीधा 20% कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो हमें बोल सकते हैं कि जो प्रिंसिपल का 20% होगा वही हो जाएगा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है तो उसमें हम सिक्वेंशियल देखते हैं, जिसमें 21%, अगर 2 साल का 10% लग रहा है तो 21% जो होगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा। किसका? प्रिंसिपल के ऊपर। इतना अगर 21% निकालेंगे तो इंटरेस्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन अमाउंट सम ऑफ मनी इन 2 years इज एट 10% पर एनम इज ₹50। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि रेट जो है, क्वेश्चन में देखिए रेट दे रखा है, कितना दे रखा है? 10% पर एनम है, और क्या रखा है? टाइम है 2 साल के लिए। क्वेश्चन ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आ रहा है मेरा 50। यानी देखिए, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा, क्योंकि हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होता है वो उसको प्रिंसिपल कैलकुलेट करते हैं। यानी हमें पता है कि सीआई हमेशा सेम रेट के लिए, सेम टाइम के लिए सीआई इज ग्रेटर देन एसआई। सीआई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कब केस होगा? जब 1 साल के लिए कैलकुलेट होगा। 1 साल के लिए कैलकुलेट होगा तो सीआई और एसआई दोनों इक्वल होगा। पर जैसे 1 साल से आगे बढ़ते हैं तो सीआई हमेशा बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में क्या रखा है? सीआई माइनस एसआई कितना है? 50। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट 50 दे रखा है। रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है।
हमें अब निकालना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। किसका, प्रिंसिपल कितना था। ठीक है, निकालते हैं। सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पी। ठीक है, सीआई का फॉर्मूला, सीआई को क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं, माइनस एसआई है इक्वल टू 50। अमाउंट क्या हो जाएगा, पी 1 प्लस में आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी बाय में 100 इक्वल 50। देखिए अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो काफी फुल तरीके से समझा रहा हूँ, और जब आप क्वेश्चन में करेंगे ना तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा कि आप माइंड में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप पहले फुल मेथड समझ लीजिए। हमने अमाउंट का फॉर्मूला लिखा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद रेट पुट करिए, रेट 10% है, पी को ऐसे रहने दीजिए 1 प्लस में 10% यानी 10 अपॉन 100, टाइम है 2 ईयर्स, माइनस पी इंटू 10 इंटू 2 अपॉन में 100 इक्वल टू 50। यहां से क्या क्या कट रहा है, ये कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से एक जीरो से एक जीरो कट गया। ठीक है, ये 5 आ गया नीचे। अब यहां से इसको इधर लिखते हैं, पी तो ये है 1 प्लस में 1 अपॉन 10 है, तो एलसीएम लेके मैं क्या कर सकता हूँ, 10 ऊपर चला जाएगा, यानी ये लिख सकता हूँ 10 प्लस में 1 अपॉन में 10, ये लिख सकता हूँ। तो इसको मैं डायरेक्ट 11 लिख देता हूँ, 11 का स्क्वायर माइनस पी माइनस यहां से क्या बचा था, पी अपॉन 5 बचा था, माइनस पी अपॉन 5 इक्वल टू में 50 ये बचा था। अब क्या होता है, 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में 100 माइनस पी अपॉन 5। अब कुछ नहीं करना है, हमें एलसीएम लेके पी को अलग कर लेना है। ठीक है, यहां से देखिए एलसीएम लीजिए सब में, पी इंटू 121 माइनस इन दोनों का एलसीएम लिए तो नीचे 100 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, 100 पी, यहां से कितना आ जाएगा 20 पी इक्वल टू में 50। यहां से देखिए 121 पी माइनस 100 पी माइनस 20 पी, 100 पी माइनस 20 पी, यानी क्या हो जाएगा माइनस 120, माइनस माइनस का है माइनस 120, ये प्लस 121 है, यानी यहाँ पे ऊपर में बस पी बचेगा, पी अपॉन 100 इक्वल टू 50। तो यहां से क्या आ गया, पी आ गया 5000। ये तो हुआ आपका फुल मेथड। क्या फुल मेथड, अगर फुल मेथड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर पेपर में आपको शॉर्टकट ट्रिक नहीं समझ आए तो आप इस मेथड से भी क्वेश्चन में सॉल्व कर सकते हैं। आपको वही हार्डली 2 से 3 मिनट लगेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुझे समझाने में टाइम लगता है। चलिए अब देखते हैं इसको मैं दूसरे तरीके से आपको ट्रिक समझाता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट तो सेकेंड ईयर के लिए भी सेम होगा, फर्स्ट ईयर के लिए भी सेम होगा। तो मैंने माना फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट एक्स हुआ, सेकेंड ईयर के लिए भी क्या होगा, एक्स हो जाएगा। ये सिंपल इंटरेस्ट है। और यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, फर्स्ट ईयर के लिए तो एक्स होगा, सेकेंड ईयर के लिए क्या हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट माइनस कंपाउंड इंटरेस्ट जब कर रहे हैं तो 50 आ रहा है, यानी सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, एक्स प्लस 50 होगा, तभी ना एक्स से एक्स कट जाएगा 50 बच जाएगा, तभी ये बचेगा ना, एक्स प्लस 50 होगा। यानी 50 कहां से आया, खुद सोचिए 50 कहां से आया, जो मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया होगा, यानी जो मेरा फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया होगा, जो इंटरेस्ट में अलग से ऐड हुआ होगा वो इसका इंटरेस्ट बना होगा। कहने का मतलब क्या है, देखिए जैसे सिंपल इंटरेस्ट में मैंने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला वाई, सिंपल इंटरेस्ट है जब मैंने फर्स्ट ईयर का अमाउंट निकाला तो वाई आया। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का भी अमाउंट जो होगा वाई प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि बस क्या होता है, इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, इंटरेस्ट जुड़ता जाता है। अब देखिए सीआई के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए वाई आया होगा, बट क्या होगा, वाई क्या है, ये प्रिंसिपल प्लस में फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, फर्स्ट प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है। तो
सिंपल इंटरेस्ट में तो हम इंटरेस्ट को कभी काउंट नहीं करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट को भी काउंट करते हैं। समझिए बात, बस समझना है यहाँ पे खेल। अगर समझ आ गया तो आपको पेपर में एक चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यानी इंटरेस्ट के ऊपर जब नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट लगेगा, फर्स्ट ईयर के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा सेकेंड ईयर के लिए ये पूरा अमाउंट हो जाएगा। तो यानी प्रिंसिपल के ऊपर तो लग ही रहा है, हमें पता है प्रिंसिपल के ऊपर तो लग ही रहा है, प्रिंसिपल के ऊपर जो लगेगा वो तो सिंपल इंटरेस्ट में भी सेम आएगा। बट जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में बोलते हैं इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो आया 50। इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वो आया 50, तभी तो एक्स्ट्रा 50 आया। तो यानी क्या हो सकता है, इंटरेस्ट का कितना परसेंट, अगर इंटरेस्ट 10% है, अगर रेट 10% दे रखा है तो इंटरेस्ट कितना होगा जो 50 आया। तो हमें पता है कि अगर 500 होगा इंटरेस्ट तो उसका 10% 50 होता है। अगर 500 है तो उसका 10% 50 होता है। तो ये तो इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर का। तो यानी प्रिंसिपल क्या होगा बताइए, ये जो इंटरेस्ट आया 500 यानी उसका जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल देखिए ये है फर्स्ट ईयर, ये है सेकेंड ईयर, ठीक है। जो प्रिंसिपल होगा उसका इंटरेस्ट बना होगा, प्रिंसिपल का 10% 500 आया होगा, प्रिंसिपल का 10% 500 आया होगा, यानी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5000। थोड़ा लॉजिकली समझना पड़ेगा इसे, वो था फुल मेथड सॉल्व किया था, ये लॉजिकली है कि अगर मेरा अमाउंट में एक्स्ट्रा 50 आ रहा है, अगर 2 साल बाद एक्स्ट्रा 50 आ रहा है तो यानी 1 साल पहले इंटरेस्ट कुछ बना होगा 500 का, तभी उसके ऊपर 10% एक्स्ट्रा आया है। तो 500 अगर इंटरेस्ट बना है तो 500 प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट बना होगा तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको होमवर्क में भी इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा तो आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ 3 years इज ₹225। यानी SI का जो है कितना है 225 3 ईयर पे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ 2 years, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है कितना आया 165 2 years के लिए। यानी प्रिंसिपल बोल रखा है दोनों के लिए सेम है, प्रिंसिपल सेम है दोनों के लिए। ये सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 225 आ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट 165 आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेट। हमें रेट निकालना है, कितना आएगा रेट। तो देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप लॉजिकल नहीं सोचेंगे तो आप क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, यानी बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि हम वैल्यू पुट करके करें, चले मैं वैसे बता दूं आपको क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट है 3 साल के लिए, क्या अगर P इंटू आर इंटू C/100, तो P आपने P रहने दिया, R भी नहीं पता है, R भी ऐसे रहने दिया, टाइम पता है 3 साल अपॉन 100 इसका 225 आ गया। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, CI क्या होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट क्या आ जाएगा P 1 प्लस में R अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि टाइम दे रखा है 2 years, माइनस P। ठीक है, CI कितना आ गया 165। ठीक है, यहाँ से प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ के, मान लिया आपने क्या किया, इसको इक्वेट किया, जैसे P की वैल्यू यहाँ से निकाल ली और पुट कर दिया यहाँ पे, तो प्रॉब्लम क्या आएगा, जो ये टर्म है ना इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाइनोमियल से, और ये क्वेश्चन चला जाएगा बहुत लंबा। तो इसको सोचना है हमें, लॉजिकल सोचना है ताकि क्वेश्चन शॉर्ट कर सके, क्योंकि आप पेपर में आपके पास तो हार्डली 1 hour 2 hour होगा, तो उतने में अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन 15 मिनट्स ले लिया तो आपका कितने क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो हमें देखना है स्मार्ट तरीके से। तो स्मार्ट तरीका देखिए कैसे है। सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 225 है, यानी पर ईयर कितना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल सेम रहता है, यानी 225 है 3 साल के लिए, तो पर ईयर पता चल गया 75 होगा सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 75 होगा पर ईयर। 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 165। ठीक है, 165 दे रखा है 165। तो एक चीज हमें पता है कि फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, यानी पहला साल के लिए अगर मैं पहला साल के लिए माइनस कर दूं
तो मुझे दूसरा साल पता चल जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पहला साल के लिए 75 है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट भी पहले साल के लिए 75 होगा। तो माइनस कर देंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 90 आया सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर के लिए बस आया इंटरेस्ट 90। तो ये जो एक्स्ट्रा 75 से ये जो 90 हुआ, 90 यानी एक्स्ट्रा जो 15 हुआ वो कहां से आया? कहां से आया वो? यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा तभी वो 15 एक्स्ट्रा आया, यानी 75 के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा तब 15 आया। तो हमें निकालना है कि 75 के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगा जो 15 आ गया। देखिए इसको, 75 का कितना इंटरेस्ट लगा, 75 का कितना इंटरेस्ट लगा, एक्स मानते हैं, एक्स अपॉन 100 की आ गया 15। ठीक है, बस ये करना है, 75 का कितना परसेंट की 15 आ गया। तो x इक्वल टू 15 बाय में 75 इंटू 100, यहां से आ गया 520, यानी आंसर आपका आ गया 20%। यानी रेट पता चलेगा 20%। देखिए अगर आप नॉर्मल मेथड से करना चाहेंगे क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। इससे कितने शॉर्ट ट्रिक से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लगेगा हार्डली, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। और आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। साहिल्स कैपिटल इज 1/6 टाइम्स मोर देन छाया's कैपिटल। यानी बोल रखा है जो साहिल का कैपिटल है, यानी जो भी उसकी संपत्ति है, वो छाया की संपत्ति से 1/6 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, साहिल की 1/6 टाइम्स ज्यादा, यानी साहिल की 1/6 टाइम्स ज्यादा है छाया से। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर छाया की 6 है तो साहिल की 6 + 1 होगी। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि अगर साहिल की 6 यूनिट हुई, हम 6 यूनिट मान ले रहे हैं। ठीक है, 6 यूनिट है तो साहिल की जो हो गई 1 टाइम ज्यादा होगी, 1/6 टाइम्स, यानी साहिल की 7 हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, छाया इन्वेस्टेड हर कैपिटल एट 20% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है कंपाउंडेड एनुअली, यानी हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो छाया ने 20% 2 साल पे इन्वेस्ट किया, 20% के ऊपर 2 साल पे इन्वेस्ट किया कंपाउंडेड एनुअली एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और साहिल ने सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया। हिज कैपिटल सो दैट आफ्टर 2 years दे बोथ हैव द सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल अमाउंट बिल्कुल सेम होना चाहिए। साहिल ने कितने परसेंट पे इन्वेस्ट किया ये निकालना है। छाया ने तो 20% पे इन्वेस्ट किया, 20% पे, और दोनों ने 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया। ठीक है, यानी मेरा अमाउंट दोनों के लिए सेम होना चाहिए। ठीक है, अमाउंट दोनों के लिए सेम होना चाहिए। तो छाया का पहले अमाउंट निकालते हैं, कंपाउंडेड एनुअली का रखा है, तो प्रिंसिपल 1 प्लस में R/100 की पावर T। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, 6 यूनिट है, तो इसको आप कभी कंफ्यूज मत करिएगा, रुपए पैसा मत मानिए, यूनिट मान के चलते हैं अभी हम। तो हमें क्या मतलब नहीं है कि हम यहाँ पे अगर x भी लगा देंगे ना, तो अगर मान लीजिए 6x 7x कर दिया तो मेरा कटना ही है, तो क्यों ना हम सिंप्लीफिकेशन के लिए x हटा दें, वो आगे चल के कटना ही है 6x और 7x। तो हमने क्या किया, 6 लिख दिया, 1 प्लस में 20/100 की पावर 2, यहाँ से कट गया, 5 आ गया, यहाँ से 5 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे ऊपर 1 बचा ना, तो 5 + 1/5 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट मैं 6/5 लिख देता हूँ, 6 इंटू 6/5 की पावर 2, यानी ये क्या आ गया, 6 इंटू 36/25। जो मेरा अमाउंट आया ये आ गया अमाउंट छाया का। अब सेम अमाउंट होना चाहिए साहिल का, तो साहिल ने क्या सिंपल इंटरेस्ट से इन्वेस्ट किया है, तो साहिल का हम देखते हैं, साहिल का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100। हमें R नहीं पता है, P पता है 7 है, R नहीं पता तो R को ऐसे रहने दो, T 2 years अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया मेरा 14 में, इसको यहाँ पे कट कर दिए 50, तो 7 में 50 R।
ठीक है, 7/50 आ गया सिंपल इंटरेस्ट, यानी अमाउंट कितना आ गया P प्लस में 7/50 P प्लस में 7/50। अब इन दोनों को इक्वेट कर दिए क्योंकि दोनों का अमाउंट सेम आना चाहिए, क्वेश्चन में बोल रखा है इन दोनों को इक्वेट कर दिए। देखिए क्या आया, P प्लस में 7/50R। देखिए सॉरी, P क्या है, P हमें पता है 7 है, P हमें पता है 7 है इसका, तो 7 P हमें पता है ना कि 7 है, तो 7 प्लस में 7/50R इक्वल टू में 6 इंटू 36/25। बस अब कुछ नहीं, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अब सॉल्व करिए बस। 7/35 350 प्लस में 7R अपॉन में 50 इक्वल टू में 6 इंटू 25, नहीं 6 इंटू 36 अपॉन में 25। ठीक है, यहाँ से कट गया, 2 आ गया। 350 प्लस में 7R इक्वल टू में 2 पर चला जाएगा तो 12 इंटू में 36, 2 इंटू 6 इंटू 36 है तो 12 इंटू 36 लिख दिया। अब यहाँ से बस मुझे R कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, 7R इक्वल टू में 12 इंटू 36 माइनस में 350, 12 इंटू 36 कितना होता है 360 प्लस में 72 यानी 432 माइनस 350, यहां से क्या आ गया 82। ठीक है, 82 आ गया, इक्वल टू में 7 आ रहा है, तो R यहां से क्या आ गया, R आ गया आपका 82 डिवाइड बाय में 7, और जब करते हैं सॉल्व तो 11 5/7%। ठीक है, तो R आपका 11 5/7%। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा कल समझा दूंगा। और कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए तो आप जरूर सॉल्व करिएगा, मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 आप तीनों सॉल्व करने का ट्राई करिएगा। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको कल सॉल्व करा दूंगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने चैनल अगर ये सारी वीडियोस नहीं देखी पुरानी तो आप नीचे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट की लिंक है तो आप देख सकते हैं, सारी वीडियोस हैं वहाँ पे। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल पर नहीं हुए तो सब्सक्राइब करिए।